बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज चूंकि लोग क्लास में बहुत ही कम थे, इसलिए फिर मैं रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ उसकी। आप लोग ये पेपर देख लीजिएगा। और अब ये है कि पहले हम लेटेस्ट पेपर करेंगे, उसके बाद जो है फिर मैं बाकी चीज़ें आपको बता दूंगी। और इसके अलावा ना, अब आपको कंप्यूटर के अलावा एक और फाइल भी साथ मिला करेगी डेली की, वो भी आप लोगों ने करनी है जी। ये पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 89 है। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसेसिंग का पेपर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो इसका पहला सवाल है कि D8 कंट्रीज कंटेन। D8 के कंट्रीज जो है ना जी, ये 8 हैं। बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की और ईरान। इन्होंने ना एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी 1997 में। और इसके अंदर उन्होंने ना अ, ये 8 कंट्रीज जो थे ना, ये जब जंग हुई है ना, तो उसके बाद बुरी हालात थे कंट्रीज के। तो इन ममालिक ने ना आपस में एक दूसरे के साथ ताउन के लिए एक तंजीम बनाई थी, जिसका नाम था OEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। के इकोनॉमिकली एक दूसरे की हेल्प करेंगे, डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। फिर बाद में ये खत्म हो गई थी। तो इसमें जो है ना, अ, इसका जो उन्होंने यहाँ क्वेश्चन किया है वो ये है कि इसके अंदर कितने परसेंट पॉपुलेशन और कितने परसेंट लैंड शामिल है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, 13% पॉपुलेशन और 7% लैंड है। अब ये 13% पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन इसमें चूंकि ये पाकिस्तान की तो खैर ज्यादा नहीं है पॉपुलेशन, लेकिन बाकी जो कंट्रीज इसमें है ना, इनकी बहुत ज्यादा है। जैसे अब ये इंडिया है, इंडोनेशिया है, तो इस वजह से। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसमें, द सेकंड मीटिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट हेल्ड इन। सेकंड, इसकी जो सेकंड थी ना, खिलाफत मूवमेंट की सेटिंग मीटिंग वो हुई थी बॉम्बे में। अच्छा, उससे इस वक्त बॉम्बे बोला जाता था, यानी ये स्पेलिंग थे। अब वो बम्बई कहलाता है। स्पेलिंग्स का थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आया है। तो इसमें इसकी सेकंड मीटिंग हुई थी। और ये इसकी फाउंडेशन भी मुंबई में ही हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो दिल्ली में हुई थी। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और महात्मा गांधी जो थे, वो इनको लीड करने वाले थे। उसकी वजह यह है कि हालांकि मूवमेंट तो ये मुसलमानों की थी, तहरीक ये उस खिलाफत उस्मानिया को जब बरतानिया ने खत्म करने की कोशिश की ना, तो उस वक्त मुसलमानों ने ये तहरीक शुरू की थी। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो बहुत न्यूट्रल इंसान थे और एक अच्छे लीडर थे, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा इसमें साथ दिया है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक दफा एक क्वेश्चन आ गया था जिसके अंदर ना उन्होंने ये सवाल पूछा हुआ था कि मतलब ऑप्शन पूछी हुई थी कि फाउंडर कौन थे, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम नहीं था उसमें। तो ये आपने याद रखना है कि गांधी जो थे वो भी इनके साथ थे। अच्छा, 1919 में इसका सन मुझे एक जगह मिला है कि 1919 में इसका आगाज हुआ था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 5000 ऑफ पाकिस्तान बुक का नाम है, कहते हैं इज रिटन बाय, किसने लिखी थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, REM व्हीलर ने ये बुक लिखी थी जी, 2010 में लिखी थी। उसके बाद है जी, व्हाट वाज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ रिकॉर्डेड। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, लोएस्ट रिकॉर्डेड अब तक का जो टेम्परेचर है वो 89.2 है। ये वाला टेम्परेचर है ना, ये यानी कि जमीन की लेयर से जो जमीन का जो होता है ना फर्श, उससे ऊपर वाला टेम्परेचर है। अगर जमीन का टेम्परेचर वो मांगे तो फिर वो बर्फ बन जाती है ना, बर्फ तो का तो इससे ज्यादा होता है। तो वो सी ऑप्शन फिर होगी 90.2। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने क्या, लोएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ, मतलब ये है कि अर्थ के जो सरफेस है उससे ऊपर का जो टेम्परेचर है, तो उससे बर्फ का टेम्परेचर तो फिर माइनस में चला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन्ड बाय इक्योनिक्स। इक्यून
इक्विनोक्स जो है ना, ये इसका मतलब ये है कि दिन और रात बराबर किस पॉइंट पे हो जाते हैं, इसका मतलब ये बनता है। तो इसके लिहाज से इसकी जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन दुरुस्त बन रहा है कि इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो ये जो है ना 22 सितंबर का जो दिन होता है ना, वो दिन और रात उसमें बराबर होता है, दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है कि किस दिन कौन सा दिन जो है वो डेट कौन सी होती है जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो 22 सितंबर है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर सॉरी 6। SECP इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ। तो इसका आंसर है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की ये है अथॉरिटी, और इसमें दुरुस्त ऑप्शन यही है, इसको मैंने सर्च किया तो है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हेन साउथ कोरिया कंडक्टेड इट्स सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। साउथ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट सेकंड वाला जो था वो कब किया था? तो ये जो साउथ कोरिया था ना, पहली बात तो ये कि दुनिया में ना 9 कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन, जिनके पास मतलब न्यूक्लियर पावर मौजूद है। वो कंट्रीज कौन कौन से हैं? उनमें है USA है, रशिया है, फ्रांस है, इंडिया है, पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया ने ना पहली बार 1977 में ये इसका एक्सपेरिमेंट किया था, और दूसरी बार फिर उसने 2009 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। ये बाकी जो चीजें मैंने बताई हैं ये सारी पेपर में पूछी जा चुकी हैं। पहली बात तो ये कि ये 9 कंट्रीज हैं, और पहली दफा इसने 1977 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, और दूसरी बार 2009 में। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज भी पूछी थी एक बार, हाँ। साउथ कोरिया के हवाले से एक क्वेश्चन आया था कि उसने न्यूक्लियर पावर का एक्सपेरिमेंट कब किया। तो साउथ कोरिया जो है ना वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन उसमें ना वो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था यूरेनियम के हवाले से, कोई एक्सपेरिमेंट था। तो वो इसी टाइप था, लेकिन उसमें उसने एटम बम नहीं बनाया था। तो अगर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट एज यूरेनियम आ जाता है तो फिर उसका दुरुस्त ऑप्शन होगा, यानी कि यूरेनियम का जवाब उसमें दुरुस्त है, लेकिन न्यूक्लियर पावर नहीं है। और अभी इटली ने भी रिसेंटली इस मतलब ये जो है ना इस पे एक्सपेरिमेंट किए जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुकिंग गैस इज मिक्सचर ऑफ। तो इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज और भी याद रखनी है कि जो प्रोपेन है इसमें 3 आइटम्स होते हैं, और ब्यूटेन में 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सेंट्रल नेशनल मोहम्मद मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877 बाय। तो इसमें ए ऑप्शन दुरुस्त है। सर, एक मिनट, सर सैयद अहमद खान नहीं, सर सैयद अहमद खान नहीं थे, ये सैयद अमीर अली थे। ये ना थोड़ा सा आप और चीजें ध्यान में रखिएगा। एक आता है साइंटिफिक मोहम्मदन नेशनल मोहम्मदन साइंटिफिक एसोसिएशन, वो सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। और ये जो है ना नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन, सिर्फ एसोसिएशन, ये सैयद अमीर अली ने बनाई थी। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन बी है। ये नाम का थोड़ा सा फर्क है, ये अपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, विच कंट्री साइंटिस्ट जस्ट डेवलप अ giant telescope underwater for the first time? Scientists just developed a giant telescope। अच्छा, ये जो रशिया था ना जी, इसने एक जो फर्स्ट जो ये बनाई थी ना टेलीस्कोप, ये इसने लेक बैकल में बनाई थी। और ये पूरी दुनिया की डीपेस्ट लेक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेक बैकल के अंदर रशिया ने ये टेलीस्कोप बनाई थी सबसे पहली बार, बहुत बड़ी टेलीस्कोप थी।
और लेक बैकल जो है वो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो है गहरी लेक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एक्शन बटन इन पावर पॉइंट। एक्शन बटन जो है वो एंड, होम, टैब, ये सारे ही हैं जी, तो डी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 12, हु कनकर्ड आइसलैंड ऑफ साइप्रस। साइप्रस का जजीरा किसने पता किया था? अच्छा, इसमें ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, और इसमें ना हजरत अमीर मुआविया जो थे उन्होंने ये जंग लड़ी थी। पहली बार बहरी बहरी बेड़ा इसमें इस्तेमाल हुआ था, पहली बार, यानी कि ये पहली जंग थी जो दरिया इसमें लड़ी गई, समंदर में लड़ी गई थी। तो बहरी बेड़ा जो था वो इसमें पहली बार इस्तेमाल हुआ था 649 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, साइनोनियम ऑफ इमेकुलेट। इमेकुलेट इज, इमेकुलेट कहते हैं बेदाग चीज को। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है प्राइम। प्राइम भी यूनिक चीज, यानी प्राइम नंबर्स भी आप पढ़ते हैं कि उस जैसा कोई और नंबर नहीं होता, तो ये ए ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 14, एंटोनियम ऑफ प्लीजेंट इज। तो इसका एंटोनियम जो है इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है, एक्यूटेट। इसका मतलब बेचैन होता है, और प्लीजेंट का मतलब होता है पुरसकून, समझ लें आप। तो इसका आपने एंटोनियम देना है, तो यही ऑप्शन दुरुस्त आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कंट्री इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सिंपल क्वेश्चन है जी, इसमें ईरान वेस्ट में मौजूद है, तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज who was Pakistan Chief of Air Staff in 1965 वर। 1965 की जंग में नूर खान जो था ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ था, तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। 17 है, एंटोनियम ऑफ टर्मोइल इज। टर्मोइल कहते हैं बहरान को, तो इसका जो एंटोनियम है वो सी ऑप्शन जो है ना, सेरेंटली, इत्मीनान, सुकून वाली चीज, तो ये इसका जवाब दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 18, टू एंड इन स्मोक, यानी स्मोक, ये स्मोक का मतलब, इसका मतलब होता है प्रोवर्ब है, इसका मतलब है जाया हो जाना। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज जाया होती है तो फिर क्या होता है, फिर टू ruin oneself, यानी अपने आप को इंसान तबाह कर लेता है, यानी जो स्मोकिंग करता है वो तबाह हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ना इसमें ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 19, कीप आ स्ट्रेट फेस। स्ट्रेट फेस को कहते हैं संजीदा इंसान को। तो इसमें जो है ना ये ए ऑप्शन ये है, रिमेन साइलेंट, खाम यानी खामोश रहना, रिमेन सीरियस, सीरियस रहना, रिमेन म्यूट, खामोश रहना। अब साइलेंट और म्यूट एक ही चीज है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन दुरुस्त नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है, सीरियस। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाई नोबल गैसेस आर लेस रिएक्टिव। नोबल गैसेस लेस रिएक्टिव क्यों करती हैं? तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शंस हैं जी, लेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू देयर कंप्लीट ऑक्टेव, ड्यू टू लो वैलेंसी, और नन। अच्छा जी, इसमें जो बी ऑप्शन ना ये इसमें दुरुस्त है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको मजीद बता देती हूँ कि ये इससे क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि जो होते हैं ना ये आइटम्स जो होते हैं, इनके अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो ना, किसी भी आइटम में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो उसको मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती। मतलब ये है कि वो रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर जिस चीज में उसे रखा जाएगा वो वहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए फिर वो रिएक्शन होता है उससे। जैसे तेजाब है, तेजाब को आप किसी जगह रखें तो वो मेटल हो जाए, ऐसी चीज हो जिससे वो इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट कर सके, तो वो फिर उसको रिएक्शन करता है, तो उसे हमें खास जगह पे रखना पड़ता है। तो ये जो नोबल गैसेस होती है ना, इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए ये जो है रिएक्ट नहीं करते, लेस रिएक्टिव होती हैं जी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बूंदी बीच इज इन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ये बूंदी बीच जो है। और क्वेश्चन नंबर 22, येलो रिवर इज आल्सो कॉल्ड। येलो रिवर जो है ना जी, ये इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है, द
हांखी पी इसे कहते हैं। और ये क्यों होता है, येलो रिवर का पानी जो है ना वो थोड़ा येलो लुक देता है, इसलिए इसे येलो रिवर कहते हैं। इसकी वजह क्या है, उसके अंदर सल्फर की मिलावट बहुत ज्यादा है, वहां पर सल्फर ज्यादा है, तो उसकी मिलावट की वजह से पानी जो है वो पीला है। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, बेबलोन इज द ओल्ड नेम ऑफ इराक है जी, इसका नाम, इराक का पुराना नाम बेबलोन है। और एक क्वेश्चन और पेपर में जो इराक के हवाले से आता है वो है कि हैंगिंग गार्डन्स कहाँ मौजूद है। हैंगिंग गार्डन जो है ये भी यही इराक में मौजूद है, यानी बेबलोन की ऑप्शन हो या इराक की ऑप्शन हो, तो दोनों में से दोनों ही दुरुस्त हैं। हैंगिंग गार्डन्स क्या चीज होते हैं, वहां पर ना ये जो हिस्ट्री में ना उस उन इलाकों में ना यानी कि यूं समझ लें कि जो बिल्डिंग्स थी ना, लोगों ने अपने घरों के ऊपर, घरों में यानी कि छतों के ऊपर समझ लें बहुत सारी मिट्टी डाल के तो दरख्त लगाए हुए थे। आप इसे यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बड़े मजे की चीज है। तो मतलब बड़ी वो ब्यूटीफुल चीजें हैं कि रियल में लगता नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि रियल में ये पॉसिबल है, लेकिन वो कई कई मंजिला इमारतें हैं, उनके ऊपर उन्होंने जैसे टेरेस में बहुत सारी मिट्टी डाल के बड़े बड़े दरख्त लगाए हुए हैं, जैसे खजूरों के दरख्त इस टाइप के, तो उन्हें हैंगिंग गार्डन का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन डिड इंडिया रिपील द कश्मीर स्टेटस एक्ट जी। इसका जवाब ना इसमें बुक में गलत है जी, बुक में दिया हुआ है सी आंसर इसका, 10 जनवरी 2020 ये नहीं है, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का उन्होंने ये स्टेटस चेंज कर दिया था। उसमें ये था कि पहले ना कश्मीर के लोगों के अलावा बाहर से कोई बंदा वहां पर जमीन परचेज नहीं कर सकता था, और इसी तरह ये वोटिंग के सिस्टम में उनकी यूनिकनेस थी, इस टाइप की चीजें थी। तो इन्होंने ये किया था कि 5 अगस्त 2019 को ये एक्ट चेंज किया, और उसमें फिर उस एक्ट के मुताबिक बाहर से लोग आके कश्मीर में जमीन भी खरीद सकते थे, वहां रेजिडेंस ले सकते थे, रह सकते थे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने अपनी बहुत सारी आर्मी वहां भेज दी, और अभी तक वो मसला कंटिन्यू हुई है। बड़ी इस पर मतलब एहतजाज भी हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर है जी 25, हु वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल जी। एप्पल आपको पता है कि एप्पल कंप्यूटर की कंपनी है, और इसका जो फाउंडर है, इसमें ये ए ऑप्शन दुरुस्त है, स्टीव जॉब। अच्छा, बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, ठीक है। और जो है इसके साथ अगला क्वेश्चन भी इसी के हवाले से है। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द को फाउंडर ऑफ एप्पल, के एप्पल के अंदर जो एप्पल कंपनी थी उसका को फाउंडर कौन था। एक तो था ना स्टीव जॉब, दूसरा भी इसका स्टीव वेकन्स है, और उसके साथ एक रोनाल्ड भी था, ये 3 लोग थे। तो इस लिहाज से ना क्वेश्चन नंबर 26 की यहाँ कोई ऑप्शन ठीक नहीं बन रही, क्योंकि एलन ट्यूरिंग जो है, एलन ट्यूरिंग था इंटरनेट का फाउंडर, और बिल गेट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। एलन सिंपल जो है ये नाम है ही नहीं, उन्होंने उसी का दोबारा दे दिया। और इस लिहाज से क्वेश्चन में ना 26 में जो दुरुस्त ऑप्शन बन रहा है वो डी है, डी ऑप्शन दुरुस्त बन रहा है, तो भी इसका भी बुक में गलत जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, PKK स्टैंड्स फॉर कुर्दिश वर्कर पार्टी, बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है जी। और जो ये कुर्दिश लोग हैं ना, इसके हवाले से ना एक PMS में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया कि बताएं जी कि दुनिया में कौन सी पार्टी ऐसी है जो बहुत सारी मतलब काफी तादाद में लोग हैं, वो कौम काफी तादाद में है, लेकिन उनकी अपनी कोई पार्टी नहीं है, अपना कोई रीजन नहीं है, इलाका नहीं है, अपना कोई मुल्क नहीं है। तो ये जो है ना कुर्दों की पार्टी है, इसमें ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनका अपना मुल्क कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन कायदे आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन बी है, 1913 में। क्वेश्चन नंबर 29, वकारुल मलिक वाज डैश ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, तो ये जनाब सेक्रेटरी थे। क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 30 है, charismatic लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली बुक रोट बाय, तो ये जो बुक थी ये जी सर सिकंदर हयात ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है ए दुरुस्त। और सर सिकंदर हयात जो थे ना, ये उस वक्त की एक पार्टी थी, यूनियंस पार्टी,
यूनियनिस्ट पार्टी के ये फाउंडर भी हैं, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच टाइप ऑफ कोड इज यूज्ड इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो जी कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी कोड यूज होता है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। बाइनरी का मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स यूज होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर नहीं जिनमें हम काम कर रहे होते हैं, उसमें तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में और बाकी तमाम लैंग्वेज में भी होता है वर्क, लेकिन कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है वो 0 और 1 है। हम जो कंप्यूटर को मैसेज भेजते हैं ना, वो 0 1 में कन्वर्ट होता है, उसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, उसी को असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो वो कंपाइलर उन्हें कंपाइल करता है, यानी कि उनको ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की जबान में, जो मैसेज हम उसे देते हैं, फिर वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर लेता है अपनी लैंग्वेज में, और फिर जब आउटपुट होती है तो वो उसको देता है कंपाइलर को, और वो दोबारा उसको ट्रांसलेट करता है हमारी लैंग्वेज में, और फिर हमें रिजल्ट दिखाता है। तो सी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है जी 31 में। 32 है, टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम वाज गिवन टू द मिस्टर जनाब। ये इसमें जी बी ऑप्शन दुरुस्त है। सरोजनी नेडो ने ये खिताब दिया था कायदे आजम को, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन कहते हैं कि इससे पहले ना ये जो थे अपना गांधी जी, इन्होंने भी ये इन्होंने लिखा था इसको। गांधी उस वक्त जेल में थे, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था कायदे आजम को अपने मतलब मसाइल के हवाले से ही, तो उसमें उन्होंने लिखा था कायदे आजम। तो उसमें उसके बाद फिर ये जो था ना, इन्होंने इसका दिया था। तो नेट पे हो सकता है आपको दोनों ऑप्शंस दुरुस्त मिले, लेकिन जो इसका प्रॉपर नेम है, प्रॉपर जो नाम इसमें नेट में यूज हो रहा है या पीपीएससी में दुरुस्त ऑप्शन हो सकता है, वो सरोजनी है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 33, वाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस। डिलीवरेंस डे जो था, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्यों सेलिब्रेट किया था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना यहाँ पर कंफ्यूजिंग है। इसकी ऑप्शन जो दुरुस्त बताई हुई है ना, वो डी बताई हुई है, टू डिसरिगार्ड ब्रिटिश रूल, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो था ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये सेलिब्रेट किया था यौम निजात, या राष्ट्रीय इक़दाम भी इसे बोलते हैं। ये दरअसल जिस वक्त ये 1946 के इंतखाबात हुए ना, तो उसमें इंडिया इंडिया के लोगों को ना वजारतें मिली, जिन शराइत पर मिली कि वो ये चीजें अंग्रेजों की मानेंगे, वो उस वक्त उन्होंने मान ली थी, और वजारतें ले ली। तो उसके बाद वो मुकर गए उनसे। अब हुआ ये कि बरतानिया ने ये कहा था कि जिन लोगों ने हमारी ये शराइत माननी है ना, उनको वजारतें देनी है। मुस्लिम लीग ने कोई ना मानी, इनको वजारतें ना मिली, और जो थी इंडिया, उन्होंने उनको मिल गई। फिर उन्होंने बाद में ना उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो जो थे ना, उनकी वजारतें उनके पास ही रहीं। अब कायदे आजम को इस बात पे गुस्सा आया, एतराज हुआ कि हमारे मामले में तो इन्होंने इग्नोर नहीं किया, और इन्होंने मतलब बात रिफ्यूज भी कर दी, प्लान माना भी नहीं है, और इसके बावजूद वजारतें उनके पास हैं। तो उन्होंने यहाँ एहतजाजन ये डे मनाया था कि हमने जो है ना इसमें आपके साथ नहीं रहना। अब ये ना इसमें दुरुस्त ऑप्शन और है कोई नहीं। तो टू शो मुस्लिम एंगर कह सकते हैं। ये मतलब हो सकता है कि मुसलमानों ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए ये बात की हो। बहरहाल इस पर मजीद कोई चीज मजीद भी मैं रिसर्च करूंगी। क्वेश्चन नंबर है जी 34, नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग लार्जर लैंड एरिया एंड सेपरेटिंग सी। कहते हैं कि नैरो पीस है लैंड का, जमीन का एक नैरो सा हिस्सा है, टुकड़ा है, कनेक्टिंग, जो कि कनेक्ट कर रहा है लार्जर लैंड को, यानी ज्यादा बड़े जमीन के हिस्से को, एरियाज को, एंड सेपरेटिंग सी, और सी को सेपरेट कर रहा है। मतलब ये कि इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देती हूँ कि आप एक गली के कॉर्नर पे एक कंट्री है, और उस गली के कॉर्नर पे दूसरा कंट्री है, और इस इन दोनों कंट्री और इस गली के इर्द गिर्द सारा समंदर है। तो ये जो दरमियान में नैरो पार्ट है ना लैंड का, ये जो हिस्सा है जमीन का, यानी कि यहाँ खुश्की है, ये समंदर को सेपरेट कर रहा है और दो कंट्रीज को आपस में मिला रहा है।
दो लार्ज एरियाज ऑफ लैंड को आपस में मिला रहा है, तो ये कहलाता है जी इस्तमश। इसमें सी ऑप्शन दुरुस्त है। अच्छा, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 35 है, वाई यूएस एंटर्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। कहते हैं यूएस वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्यों आया। तो ये ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी उसके अंदर ना जापान ने अटैक किया था यूएस पर, बॉम्ब गिराए थे, जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई और उसमें फिर ये यूएस एंटर हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच फोक सूफी सिंगर इज फ्रॉम हैदराबाद। तो ये है जी बी ऑप्शन दुरुस्त है, सनम मारवी। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जी गांधी ने स्टार्ट की थी। इन्होंने जिस वक्त ये बरतानिया था ना, यानी कि बरतानिया ने कॉलोनी बनाई थी ना बरसगीर में, और फिर काबिज हो गया था। तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई ना, तो उसके बाद जो है अपना 1947 में, हाँ, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में ना बरतानिया जो था इसकी, इसने जहां जहां कॉलोनीज बनाई हुई थी ना, उन कॉलोनीज पर अटैक हो रहे थे। यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी इसमें इसके नतीजे में हुई सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो जापान ने जहां जहां हमले किए थे वहां पर अब हमले होना शुरू हो गए। अब बरतानिया जो था, इन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई थी मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ रीजन में बनाई हुई थी, सिर्फ बड़े सगीर में कॉलोनियां नहीं थी इनकी, और भी बड़े कंट्रीज में इन्होंने इसी तरह से बनाई हुई थी। तो जितने कंट्रीज थे ना उन पर बॉम्ब गिराने शुरू कर दिए उन्होंने। तो इसमें अब फिर गांधी जो था ना, इसको टेंशन हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ना हमारे ऊपर भी ना ये बॉम्ब गिराएं। तो उन्होंने ना इनसे इनसे नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट स्टार्ट की थी। इन्होंने वजारतों, वो जो जॉब्स थी उनसे रिजाइन कर दिए थे, और मतलब बरतानिया से कहते थे कि आप यहाँ से निकलें, हमें आजाद करें। तो ये जो थी गांधी ने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु वाज सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन अरेबिक ऐबिक कुतुबुद्दीन ऐबिक। कुतुबुद्दीन ऐबिक डायनेस्टी का जो था ना फाउंडर, वो कौन था। वो ए ऑप्शन दुरुस्त है जी, आराम शाह था। इसने 1210 में ये स्टार्ट की थी, इसका आगाज किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु फाउंडेड मॉस्क कुर्बता, नहीं कुर्दुबा, कुर्दुबा, कुर्दुबा मस्जिद कुर्तुबा को कहते हैं। स्पेलिंग जिसमें डी लिखा हो लेकिन बोलने में कुर्तुबा है। कुर्तुबा मस्जिद जो थी वो, उसका फाउंडर कौन है। तो बी ऑप्शन इज अब्दुल रहमान वन जो है वो इसके फाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल स्टार्टेड इन। डेमोक्रेटिक मॉडल जो था ये ये जी 1929 में शुरू हुआ है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच कंट्रीज स्टार्टेड वन बेल्ट वन रोड। चाइना ने स्टार्ट किया था जी, और सी पैक जो है ये इसी का हिस्सा है, और ये 2013 में स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 है, रिसेंटली एब्सोल्युटली नॉट is discussed in media, what does it mean। कहते हैं अभी अभी जो बयान आया है रिसेंटली, एब्सोल्युटली नॉट, मीडिया पर जो बयान आया था तो किसके बारे में था। तो ये जनाब इमरान खान ने जो बात की थी ना उनके सहाफी से, ये एयर बेसिस के हवाले से बात थी। उन्होंने पूछा था कि अगर अमेरिका आपसे हवाई अड्डे मांगता है तो आप देंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो बी ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन पाकिस्तान शुगर इज मेड बाय शुगर कैन एंड बीट चुकंदर, बीट को कहते हैं नहीं, और ये बी ऑप्शन दुरुस्त है। बीट के साथ और शुगर कैन को मिलाकर ये बनाई जाती है चीनी। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्लोबल वार्मिंग इज द थ्रेट ऑफ ऑल ऑफ अस इज अ वार्निंग बाय। ये बी ऑप्शन दुरुस्त है जी, एंटोनियो गल्टर्स ने ये दी थी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है।
जी क्वेश्चन नंबर 45 है, द साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड लॉन ग्रास इज कॉल्ड। तो इसकी जो टर्म है ना, मखसूस इसका नाम है, वो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, हॉर्टिकल्चर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन इज कॉल्ड। अच्छा, इस वर्ड को ना वुमेन नहीं पढ़ना, इसे वीमेन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हुआ था, इसलिए मैं इसको मैंने खसूसी तौर पर आपको बता रही हूँ कि WOMEN को वीमेन पढ़ना है, वुमेन नहीं पढ़ना। तो इसमें जी ये ऑप्शन दुरुस्त है, फेमिनिस्ट। क्वेश्चन नंबर है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्मेट इज नेस्ट मीन्स। हॉर्मेट इज नेस्ट मीन्स, हॉर्मेट का मतलब होता है कोई वायलेंट सिचुएशन, यानी ए ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। वैसे इसे भीड़ का नेट भी कहते हैं, जो भीड़ अपना नेट बनाता है ना, नेस्ट, नेस्ट जो बनाता है भीड़, उसे भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर उस हवाले से कंफ्यूज नहीं होना कि बी ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ है बीज हाउस, तो ऐसा नहीं है। नेस्ट तो ये भीड़ का नेस्ट अगर हो फिर तो ठीक है, अदरवाइज ये ए ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑर्गेनाइज्ड कल्चर ऑफ हाउसेस विच इज स्मॉल इन नंबर इज कॉल्ड। तो ये जी अच्छा, इसका मतलब क्या है कि टाउन जो होता है ना, टाउन, उससे जो छोटा घर है उसे आप क्या कहेंगे? सिटी कहेंगे, ड्यूनिंग कहेंगे, हैमलेट कहेंगे, या कौन मतलब क्या चीज कहेंगे इसमें? तो इसमें इसमें मेरा ख्याल में सी ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज अलोंग इज एनालॉग टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई। इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है, फिल्म। ये जो रेटिना है, फिल्म है ना, वो इंसानी आंख के, ये जो पुतली होती है रेटिना के ऊपर, वो वहां पर वो बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज ऑफ टेम्परेचर ब्रॉड इज ड्यू टू। कहते हैं टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, या ड्रॉट कहत, ड्रॉट का मतलब है कहत, कहत हो रहा है, यानी इसमें जो चेंजिंग आ रही है वो किस वजह से है? तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट। अच्छा, अब इसमें बाकी ऑप्शंस देखें, पोल्यूशन, एसिड रेन, ये दोनों चीजें ग्लोबल चेंज में आ रही हैं, इस वजह से जो इसमें वर्ड ऑप्शन है ना, वो ये है, ग्लोबल चेंज। अच्छा, मेरे ख्याल में आज इतने क्वेश्चन जो है ये ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल मैं भेजती हूँ, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।